बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अज़मत मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं अज़मत व्लॉग। आज जो हमारा क्वेश्चन है जी, प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस 2026 के हवाले से क्वेश्चन बड़ा अहम है। सवाल ये किया गया है कि अगर ट्राइब्यूनल में कोई केस फाइल होता है, कोई दरख्वास्त आती है, तो उस ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ दैट कंप्लेंट, उस कंप्लेंट की वो समाअत के दौरान, जब तक कि केस उस ट्राइब्यूनल के बाद पास ज़ेर समाअत रहता है, तो क्या उस जायदाद को ट्रांसफ़र किया जा सकता है? ये बहुत एक अहम क्वेश्चन है और लोगों के जहनों में ये सवालात जो हैं ये आते हैं, लोगों ने पूछे भी हैं कि इस जगह केस कर दिया है तो इस दौरान जो है वो प्रॉपर्टी अगला जो मुल्ज़म है, जिस पे इल्ज़ाम लगाया गया है, वो अगर प्रॉपर्टी आगे सेल कर देता है तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, या ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो भी सकती है कि नहीं हो सकती, कि जब हम केस दौरान समाअत केस जो है उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है, ट्रांसफ़र किया जा सकता है। सवाल ये है जी इसके जी हम सेक्शन 20 जो है ये इस ऑर्डिनेंस का जो दफ़ा 20 है वो हम डिस्कस करेंगे। इसमें एक बात आप जहन में रखें कि जब कोई केस ट्राइब्यूनल में कोई कंप्लेंट फाइल हो जाती है तो कानून ने मना कर दिया है, कोई शख्स उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता टिल द फाइनल डिसीजन ऑफ द कंप्लेंट, कि जब तक उसका डिसीजन ना हो जाए, फैसला ना हो जाए, उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। अब उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कैसे नहीं किया जा सकता, कौन सी सूरतें हैं, क्या कोई उसमें एक्सेप्शंस भी है कि वो ट्रांसफ़र की जा सकती है, कौन सी सूरतें हैं जिसको तहत जो है वो ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती, वो भी इस सेक्शन में सेक्शन 20 में वाज़ेह तौर पे उन्होंने बता दिया है कि उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता वेदर बाय सेल, उसको हम फ़रोख्त नहीं कर सकते, लीज़ ठेके पे नहीं दे सकते, वो यानी कि ट्रांसफ़र ठेके पे भी नहीं दे सकते उस प्रॉपर्टी को, गिफ्ट किसी को गिफ्ट भी नहीं किया जा सकता, एक्सचेंज उस प्रॉपर्टी का तबादला भी नहीं किया जा सकता, सेटलमेंट भी नहीं की जा सकती, किसी को सरेंडर भी नहीं किया जा सकता, और उसके अलावा मॉर्गेज भी नहीं किया जा सकता, रहन भी नहीं रखा जा सकता, और अदरवाइज और किसी भी तरीके से इसको नहीं किया जा सकता, आर एनी पार्टीशन अफेक्टेड, और उसका कोई पोर्शन भी जो है, और इसके अलावा उसकी कोई तकसीम भी नहीं की जा सकती, अफेक्टेड आर ट्रस्ट क्रिएटेड, यानी कि उसको ट्रस्ट भी नहीं किया जा सकता। ये वो सूरतें हैं कि जिसके तहत वाज़ेह तौर पे कानून में मना कर दिया है कि वो प्रॉपर्टी जिसके बारे में केस ज़ेर समाअत है ट्राइब्यूनल में, उसके प्रॉपर्टी को वो ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। ये वाज़ेह तौर पे ये कानून में ये बात आ गई है। अब कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जिसके हवाले से ये ट्राइब्यूनल में केस पेंडिंग होगा तो वो जो है वो उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। लोग इस वाले से बहुत ज़्यादा सवालात करते थे कि क्या अगर वो इधर से हम केस फाइल कर दें और जो मुल्ज़म हो, जिसने नाजायज़ कब्ज़ा किया हो, वो प्रॉपर्टी को बेच दे, वो प्रॉपर्टी को फर्दर ट्रांसफ़र कर दे, तो इसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो ये बात अब आप ज़हन में रखिएगा कि अब कोई भी प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होगी। अगर इस तरह को कर भी देता है तो क्योंकि जहाँ पे मना किया गया है तो उससे कोई लीगल वैल्यू नहीं है, कोई कानूनी हैसियत नहीं है। ये ऐसे ही तस्वर किया जाएगा कि वो प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफ़र नहीं हुई, या अगर वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र होती है तो ट्राइब्यूनल के वो जो इल्म में लाया जाए तो वो जो भी वो ट्रांजैक्शन होगी वो उस वक्त वो कैंसिल हो जाएगी। ये है जी तरीक़ाकार कि अगर कोई प्रॉपर्टी जो है ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ कंप्लेंट वो ट्रांसफ़र हो जाती है तो उसके हवाले से सेक्शन 20 जो है वो बड़ा क्लियर है। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।